कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी आसमान से, जहां एक जबरदस्त बिजली गिरती है। लेकिन यह बिजली असल में किसी आदमी का अटैक होता है, जिससे जमीन तक फट जाती है। तूफान की आवाज जैसे ही शांत होती है, हमें पता चलता है फिस्ट किंग के बारे में। यह टाइटल उस आदमी को मिला है जिसने जोंगू को सिर्फ अपनी नंगी मुट्ठियों से हरा दिया था। लोग उसे उसके असली नाम डन वांग से ज्यादा फिस्ट किंग कहकर बुलाते हैं। वह नीचे एक आदमी को घूर रहा होता है। उसकी आंखों में चीट सी दिखती है। तभी उसे अपने पेट में तेज दर्द महसूस होता है। नीचे हाथ ले जाकर देखता है तो उसे चोट लगी होती है। वह कहता है कि उस पर एक रहस्यमय ग्रुप ने हमला किया था। वह सबको निपटा चुका है। बस आखिरी दो बचे हैं, जो अब एक पहाड़ी के ऊपर से उसे देख रहे हैं। वह सोचता है दोनों काफी स्किल्ड लगते हैं, पता नहीं कहां से आए हैं। अब लड़ाई खत्म करने के मूड में वह एक बंदे को जोर से लात मारता है और उसे ऊपर फेंक देता है। वह उड़ते हुए चिल्लाता है, सोर्ड डीमन, मेरी मदद कर। लेकिन भाई ने बैक शॉट को ज्यादा लिटरली ले लिया। अपनी तलवार से उसे आधा काट देता है। उसके दो टुकड़े जमीन पर गिरते हैं। वांग कहता है, इसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, मतलब यह लड़ाई में धोखे की आदत वाला है। फिर उसकी नजर एक टैग पर जाती है जिसमें ब्लड लिखा होता है। वंग पहचान जाता है उसकी क्रूरता, और इस टैग को देखकर उसे समझ आ जाता है कि यह दोनों डिमोनिक फैक्शन से है। सोल डीमन नीचे कूदता है और कहता है कि वांग ने इतनी देर तक टिके रहकर अपने टाइटल को सच साबित किया है। वांग कहता है, चुप हो जा, तुझे सिर्फ 10 अटैक्स में खत्म कर दूंगा। वह अपना स्टांस वाइड करता है। सोल डीमन तलवार निकालता है और कहता है, अहंकारी हो तुम। फिर वह हवा में बैंगनी रंग की स्ट्राइक्स भेजता है। पहला अटैक जोर से फटता है, लेकिन वैंग झुककर उससे बच जाता है और पल भर में उसके पास पहुंचकर उसकी छाती पर मुक्का मारता है। स्वर्ड डीमन चौंक जाता है, तलवार गिरा देता है और खून उगलता है। वैंग कहता है, यह एक था। फिर बिना रुके दूसरे, तीसरे और लगातार छठे तक हमला करता है। लेकिन उसे अजीब लगता है, उसके सभी वार वाइटल पॉइंट्स मिस कर रहे हैं। अब नॉर्वे तक पहुंचते हुए वह कहता है कि जैसे कोई उसकी ताकत को बांध रहा हो। फिर हमें पता चलता है उसके हाथ के चारों ओर एक हल्की बैंगनी डोरी लिपटी हुई है। यह काम उस दूसरे बंदे का है। वैंग को पता भी नहीं चला कब हुआ। इसी डिस्ट्रैक्शन में स्वॉर्ड डीमन अपनी तलवार उठाता है और वैंग की छाती में घुसा देता है। वैंग खून खांसता है, तलवार पकड़ लेता है। स्वॉर्ड डीमन कहता है, फिस्टिंग की कहानी यहीं खत्म। लेकिन तभी वो बैंगनी डोरी ब्रूट फोर्स से टूट जाती है। वैंग दांत भींचता है, घूंसा पीछे खींचता है और सीधा स्वर्ड डीमन की ओर वार करता है। एक जोरदार धमाका होता है, धूल छंटती है। स्वर्ड डीमन की गाल पर हल्की खरोंचाई होती है और वह हंसने लगता है। कहता है, तू वाकई में एक जबरदस्त फाइटर है। तू बस इसलिए मिस कर गया क्योंकि ज्यादा खून बह गया था, वरना मैं गया था। पास खड़ा मैरनेट कहता है, यह तो खतरनाक हो सकता था। स्वर्ड डीमन वैंग के सिर पर उंगली से ठक ठक करता है और कहता है, मरने वाला है तो कहीं और जाकर मर। लेकिन तभी वैंग अचानक एक अपरकट मार देता है। स्वर्ड डीमन चौंक जाता है। वैंग कहता है, अब भी सिर्फ 10 अटैक ही हुए थे। मैरिनेट हंसता है और स्वर्ड डीमन शर्मिंदा होता है। वैंग कहता है कि अब उसमें ताकत नहीं बची, यह अंत है। पर अफसोस है कि एक आखिरी घूंसा और नहीं मार पाया। अब वो डिमोनिक फैक्शन के हाथों मारा गया। तभी एक जबरदस्त नीली बिजली कोर्टयार्ड में गिरती है। अब सीन कटता है। जुआ माउंटेन सेफ हाउस में एक लड़की बिस्तर के पास खड़ी कहती है, डरावना था। वैन धीरे धीरे आंखें खोलता है। वह चौंक जाता है। लड़की पूछती है, ठीक हो? वह सोचता है, मैं कहां हूं? उसे हैरानी होती है कि किसी ने उसका इलाज किया। वह उठकर बैठता है और देखता है उसके शरीर पर कोई चोट नहीं है। वह पानी मांगता है, लड़की देती है, लेकिन उसे फर्स्ट यंग मास्टर कहकर बुलाती है। जैसे ही वह पानी पीता है, पास के शीशे में अपनी शक्ल देखता है और चौंक जाता है। उसे अपना चेहरा बिल्कुल भी नहीं पहचाना था। वह पानी थूक देता है और सोचता है यह कोई नकाब है, लेकिन गले पर कोई लाइन नहीं है, मतलब नकाब ही नहीं है। वह बार बार अपना चेहरा छूता है। लड़की कहती है, आज कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव कर रहे हैं, मैं वैद्य को बुलाती हूँ। वो खुद को थप्पड़ मारता है। फिर दोबारा अब वो सोचने लगता है, यह डीमन फैक्शन का काम नहीं हो सकता। फिर उसे कुछ चिट्ठियां मिलती हैं जो लाइनो नाम के किसी आदमी के नाम पर है। चिट्ठियों में कोई पैसे मांग रहा है, कोई जुआ खेलने बुला रहा है, कोई किसी लड़की की बात कर रहा है। वैंग कहता है,
ये तो कोई लूजर है, ना ये कोई जादू है ना कोई ट्रिक। उसे यकीन होने लगता है उसकी आत्मा इस शरीर में पुनर्जन्म ले चुकी है। तभी एक आदमी तेजी से अंदर आता है, अजीब सी पोज मारते हुए। यह है गोंग सीन, उसका वैद्य। वेंग सोचता है ये कौन सा कैरेक्टर है भाई। गोंग कहता है मुझे बताया गया था आप अजीब बर्ताव कर रहे हैं, मैं बहुत चिंतित था। वो नाड़ी चेक करने लगता है, लेकिन वैंग उसे रोक देता है। गोंग कहता है कि उसने उसकी पसंदीदा डिश तैयार करवाई है, चिकन सूप। वैंग कहता है कितना घटिया आदमी है तू, जो हेल्दी हो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन बीमार के लिए तो यह जहर है। वह कहता है गोंग शायद उसकी अच्छी हालत देखकर घबरा गया और नाड़ी चेक करने आया। फिर वह पूछता है ड्रैगन फिनिक्स मार्शल कंपटीशन कितने सालों से चल रहा है। गोंग कहता है लगभग 200 साल। वैंग कहता है ठीक है जा अब, सूप यही छोड़ दे। पर मुझे भूख नहीं है। वह दरवाजा बंद करता है। अंदर अकेला बैठा वह सोचता है शुक्र है ज्यादा वक्त नहीं बीता मेरी मौत को, डीमन फैक्शन अब भी जिंदा होगा। वो सोचता है अब इस बार किसी को ज्यादा हमले झेलने का मौका नहीं मिलेगा, हर किसी को सिर्फ एक ही मुक्का मिलेगा। और अब वह रोजाना व्यायाम भी कर रहा है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है हम देखते हैं कि अब वह पहले जैसा कमजोर आदमी नहीं रहा, क्योंकि अब वह उसी के शरीर में है तो हम उसे जेनोन कहेंगे। वो पूछता है नाश्ता तैयार है क्या। फिर कपड़े पहनते हुए आगे बढ़ता है और कहता है ऐसे ही रखना। जैसे ही वह बैठने लगता है वहां की नौकरानियां देखती हैं कि अब उसका शरीर पहले से काफी तंदुरुस्त लग रहा है। तभी उसका वैद्य दरवाजा खटखटाता है। जिनोन खाने की तरफ बढ़ता है। नौकरानियां असमंजस में होती हैं कि उसे अंदर आने दें या नहीं। जिनोन कहता है आ जाओ। वह वैद्य जैसे ही अंदर आता है एक नौकरानी से टकरा जाता है। जिनोन कहता है काफी बदतमीज हो तू। वैद्य बनावटी हंसी हंसते हुए बोलता है मैं तो बहुत खुश हूं आपको देखकर। जिनोन के दिमाग में चलता है ये मुझे क्यों चाट रहा है, लगता है ये सांप अब पकड़ा जाएगा। जिनोन पूछता है किस लिए आए हो। वैद्य घबरा जाता है और कहता है आपकी कोई खबर नहीं मिली थी, इसलिए अकेलापन महसूस हो रहा था। वो बोलता है आप अब तो ठीक लग रहे हैं, लगता है मेरी मेहनत बेकार गई। जिनोन कहता है क्या मतलब। जब मुझे मारने के लिए चिकन सूप दे रहे थे तब गोंग वैद्य हक्का बक्का हो जाता है, कहता है नहीं, वो तो ताकत देने वाली औषधि थी। जिनोन कहता है तुम तो कह रहे थे कि तुम वैद्य हो, अब जब बुलाया नहीं गया फिर भी आ गए और अब बिना कहे जा भी रहे हो। मालिक मैं हूं या तुम। गोंग नर्वस होकर हंसता है। जिनोन कहता है एक पत्र लिखना है, सामान लेकर आओ। जैसे ही गोंग लिखने लगता है जिनोन बोलता है मेरी गंभीर बीमारी के कारण मैं कुछ समय के लिए विला में ही रहूंगा। यह जीवन जितना जिद्दी है, मुझे सलाह चाहिए कि आगे क्या करूं। गोंग लिख नहीं रहा होता। जिनोन पूछता है क्या हुआ, हाथ क्यों कांप रहा है। तभी उसके पास से चॉपस्टिक हवा में उड़ती है और गोंग के गले के पास दीवार में ढस जाती है। गले से खून टपकने लगता है। जेनोन बोलता है तू वो आदमी नहीं है जिसे मैं जानता था। गोंग पूछता है क्या मतलब। जेनोन कहता है सूप एक आम आदमी के लिए फायदेमंद हो सकता है, पर मेरे लिए जहर था और तुम इसे जानते थे। मेरी नब्ज देखकर भी तुम्हें शक हो गया होगा कि मैं ठीक हो रहा हूं। और जब मैंने कहा मुझे भूख नहीं है, तब भी तुम अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात, तुम अकेले नहीं हो। बताओ किसके आदेश से ये सब कर रहे हो। गोंग फिर से बनावटी मासूमियत दिखाता है, लेकिन जिनोन की आंखें देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। गोंग फिर नौकरानियों को मारने के लिए हाथ में छिपी सुई निकालता है। जेनोन सीधा उसके सिर पर प्रहार करता है। गोंग खून थूकने लगता है। जिनोन कहता है बहुत हुआ, अब चुपचाप बात सुनो, मेरा हाथ दुखने लगा है। यह शरीर कितना कमजोर है, मुझे जल्दी ताकत वापस पानी होगी। फिर चाहे दुश्मन यूनियन मर्चेंट ग्रुप ही क्यों ना हो, सबको एक ही वार में निपटा दूंगा। तभी जिनोन को तेज सिर दर्द होता है। कोई उसे पुकारता है। अब उसके दिमाग में उस शरीर की असली यादें भरने लगती है। आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कहता है अब मैं समझ गया, मैं इस मर्चेंट ग्रुप का पहला बेटा हूं। न तो दूसरे भाई जितना समझदार था, न तीसरे जितना ताकतवर। बस पैसों के सहारे खुद को बेहतर साबित करना चाहता था, पर वह भी गलती थी। फिर मुझे इस विला में भेज दिया गया। अच्छा हुआ, अब सारी यादें आ गई हैं। अब मैं पूरी तरह मार्शल आर्ट्स पर ध्यान दे सकता हूं। ऐसा शानदार शरीर बर्बाद हो गया था, लेकिन अब नहीं। मेरी जानकारी के साथ यह शरीर जल्द ही उच्च स्तर पर पहुंचेगा। फिर वह अपने खजाने की तरफ देखता है। इतना धन है कि कोई भी औषधि खरीद सकता हूं। गोंग की लाश की तरफ देखता है और कहता है अब इसे दफनाना होगा। लगता है सच में इसका दिमाग फट गया।
1 साल बीत चुका है। एक आदमी विला के दरवाजे पर आता है। वह कहता है, युवा मालिक के लिए पत्र है। यह यूनियन मर्चेंट ग्रुप का गार्ड स्क्वाड सदस्य मोक इंसप है। एक नौकरानी कहती है, वह अभ्यास में व्यस्त है। इनफ जैसे ही उसे देखता है, मन ही मन सोचता है, यह तो वही लड़का है, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई महायोद्धा हो। इस दौरान जेनोन का ऊर्जा केंद्र विकसित हो गया है। उसने कई कलाएं इस शरीर में गहराई तक सीख ली है, से उतार दी है। प्रबुद्ध गतिशील कला, प्रबुद्ध शरीर कला, रैपिड स्ट्राइड और बिजली को नियंत्रित करने वाली श्वेत विद्युत दर्शनीय कला, वो अब चौथे चरण में है। अब तक सब कुछ बिल्कुल योजना के अनुसार हुआ है। एक पत्ते को लात मारता है और वह 4 टुकड़ों में बंट जाता है। वह फिर भी असंतुष्ट रहता है। अभी और चाहिए। इंसेप उसे आवाज देता है, मुख्य घर से पत्र है। जेनोन कहता है, दे दो। इंसेप अभी भी अचकचाया हुआ है। यह वही कमजोर बच्चा कैसे हो सकता है? जेनोन कहता है, घूरना बंद करो और पत्र दो। पत्र पढ़ते पढ़ते पता चलता है कि उसके पिता बीमार हैं और बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, पर पत्र में वजह साफ नहीं लिखी है। इनफ कहता है, शायद ओयांग कुल के कारण ऐसा हुआ है। हम उन्हें सुरक्षा के नाम पर भारी कर लगा रहे हैं और अब हालात बेकाबू हो गए हैं। जेनोन पूछता है, क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो इतने भारी कर का हकदार हो? इंसियप कहता है, बिल्कुल नहीं। वह तो बस अपने आप को राजा समझते हैं। यहां तक कि जब लिटिल डिवाइन सेट ने ज्यादा टैक्स लगाने की कोशिश की थी, तभी ओयांग कुल ने कहा था कि वह सिर्फ मुख्य परिवार से बात करेंगे। जेनोन सोचता है, ओयांग, ये नाम सुना हुआ है, यह जरूर कोई बड़ा खिलाड़ी होगा, लेकिन अगर मैं उससे निपट लूं तो सब कुछ हल हो जाएगा। इनसे सोचता है, क्या मतलब है इनका निपट लूं ऐसे? फिर कहता है, एक और वजह है उनके पिता के गिरने की। उनके 2 भाइयों के बीच तलवारबाजी हुई थी और उन्होंने यह देखकर बेहोश हो गए। जिनोन दंग रह जाता है, मेरे बाप के सामने तलवारें चला दी। इनसिप कहता है, चिंता मत कीजिए। लेकिन जाइनोन कहता है, नहीं, लेटर अपने पास ही रखो। वह उठकर खड़ा होता है और इनकप की तरफ देखकर कहता है कि वह खुद जाएगा। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि इनकप दूसरे गार्ड से कह रहा है कि जेनोन बदल चुका है। अब वह एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है और उसका शरीर भी गजब का हो गया है। बाकी गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। कोई हैरानी से कहता है, ये क्या खा रहा है? फिर कोई मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये तो हमेशा औरतों के साथ होता है, ये तो वैध वॉरियर बन गया होगा। एक और तंज कसते हुए कहता है, अगर वाइस कैप्टन का अफेयर होता तो ज्यादा बिलीवेबल होता। तभी पीछे से एक गंभीर आवाज आती है, क्या यंग मास्टर ने सच में अपनी सेहत वापस पा ली है? हमारी मुलाकात होती है हानियों से, जो वाइस कैप्टन है। ह्योप शांत स्वर में कहता है कि जाइनोन की बॉडी तो पहले भी अच्छी थी। फिर थोड़ा बेचैन होकर पूछता है कि जाइनोन कब वापस आएगा? इनकब कहता है, पता नहीं। तभी कोई जोर से चिल्लाता है, वह आ गया है। इनकब उत्साहित होकर कहता है, देखो आ गया। गार्ड्स कहते हैं, चलो ग्रीट करते हैं। लेकिन एक नाखुश होकर बोलता है, मुझे उस निकम्मे को ग्रीट करने का मन नहीं। ह्यूप उसे याद दिलाता है कि सैलरी कौन देता है। जैसे ही जाइनोन मेन बिल्डिंग के पास पहुंचता है, वह इधर उधर देखकर हैरानी से कहता है, कितना बड़ा स्केल है। यूनियन मर्चेंट ग्रुप के पास तो सच में पैसा है। वह सोचता है, मैं तो एक्चुअल में सिल्वर स्पून के साथ बोर्न हुआ था। वह 2 मिनट से कहता है कि वह फादर से मिलने जा रहा है, तुम लोग रेस्ट कर लो। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, सोचता है, कोई वेलकम क्यों नहीं कर रहा? तभी जोर जोर से कदमों की आवाज आती है और वह मुड़कर देखता है। सभी गार्ड्स उसे वेलकम करने के लिए आए हैं। ह्यूब झुककर ग्रीट करता है और कहता है, पहचानना मुश्किल है, लेकिन अच्छा लग रहा है कि तुम हेल्थी हो। एक आदमी बुदबुदाता है, ह्यूब की तो सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं बची। पहले जाइनोन सबको नीचा दिखाता था। जाइनोन हाथ जोड़कर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ये तो काफी अच्छा वेलकम है, एक ट्रबल मेकर के लिए भी। सभी गार्ड्स चौंक जाते हैं। पहली बार उसने ग्रीट किया। इनकब राहत की सांस लेकर कहता है, मैंने कहा था ना, बदल गया है। सब मान जाते हैं कि अब वह दुश्मन नहीं, दोस्त जैसा लग रहा है। बिल्डिंग के अंदर ह्यूब कहता है कि उसने फादर को इन्फॉर्म कर दिया है। जैसे ही जाइनोन अंदर जाता है, एक और आदमी आता है, उसका छोटा भाई जाओ। वह जाइनोन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तेरी शक्ल तो बदली हुई लग रही है, अब तो घूर भी सकता है। फिर वह उसका कंधा जोर से दबाता है। ह्यूब रोकने की कोशिश करता है और कहता है, इतने टाइम बाद मिल रहे हो, खुश तो हो ना? जाओ। अचानक उसे स्लैप करता है, तू मुझे छू कौन रहा है? जाइनोन उसे ठंडी नजर से देखता है, भाई बोल रहा हूं, और फिर जोरदार थप्पड़ मारता है। जाओ मुंह से खून ठूकते हुए गिर पड़ता है। हानियो बोल नहीं पाता। जाओ गुस्से में कहता है, क्या कर रहा है तू? जाइनोन कहता है, मैं बहुत एक्साइटेड था वापसी पर, और फिर वही शोल्डर दबाता है। जाओ चीखता है, तू पागल है। जाइनोन सख्ती से कहता है, मुझे नाम लेकर मत बुला, बड़े भैया बोल, समझा? इस बीच मैनर में दूसरा भाई हुआ। गार्ड से पूछता है, क्या हुआ?
ह्यू बताता है कि भाई लड़ रहे थे। हुआ सोचता है जाओ फिर से बड़े भाई को परेशान कर रहा होगा, और भागते हुए वहां पहुंचता है। फादर के कमरे के बाहर जायनून चेतावनी भरे लहजे में कहता है, शोर मत मचाओ। वो हुआ को देखता है और फिर चुपचाप दूसरे कमरे में चले जाते हैं। वहां हुआ कहता है कि उसे सुनकर अच्छा लगा कि वह ठीक है। जायनून अपने हाथ की चोट देखता है और पूछता है, ये चोट जाओ ने दी? हुआ कहता है, हाँ, लेकिन ज्यादा सीरियस नहीं है। जायनून फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारता है और जाओ की नाक से खून बहने लगता है। वह सख्त आवाज में कहता है, भाई से तलवार उठानी हो तो बीटिंग के लिए रेडी रहना। जाओ बिल्कुल चुपचाप बैठ जाता है जैसे डर गया हो। हुआ सोचता है सेफ हाउस में ऐसा क्या हुआ। जायनून उसकी आंखों में देखकर कहता है, तू समझदार है। फिर वह टेबल पर रखी लिस्ट को देखता है और पूछता है, यह क्या है? हुआ कहता है, एम्प्लॉइज की लिस्ट है, कॉन्फ्रेंस रूम ले जानी है। जायनोन लिस्ट देखकर कहता है, गोंगसन को किसने रिकमेंड किया? फिर कहता है, जरूरत नहीं, सब कुछ ओ यांग हू ने किया है। वह दोनों भाइयों से पूछता है, तुम में से कोई यो यांग क्लन के साथ मिला हुआ है क्या? दोनों चौंक जाते हैं। हुआ कहता है, ऐसी बात तो पॉसिबल ही नहीं है। जाओ गुस्से में कहता है, मर जाऊंगा लेकिन क्लैन को किसी और के हाथ में नहीं जाने दूंगा। जायनून ठंडे स्वर में कहता है, अच्छा है, वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ता। वो पूछता है, हायर अप्स कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं? वे कहते हैं, हाँ। जायनून कहता है, तो मैं भी आऊंगा, और बाहर चला जाता है। वे घबराकर पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो? वह कहता है, फादर से मिलने। वे सोचते हैं, सेफ हाउस में क्या हुआ? जाओ झुंझलाकर चिल्लाता है, मुझे हाय जाना चाहिए था। फादर के कमरे में बताने पर फादर कहता है, आने दो। जायनून अंदर जाता है। फादर, जिसका नाम है एक्स मीन, पूछता है, बाहर इतना शोर क्यों था? जायनून कहता है, कुछ नहीं, और बैठ जाता है। मीन थके हुए स्वर में कहता है, अब मैं स्ट्रेस सह नहीं सकता और बूढ़ा हो गया हूं। फिर वह जायनून के गाल पर हाथ रखता है और भावुक होकर कहता है, तू बदल गया है, लेकिन तू जायनून ही है ना? फिर हल्के से हंसता है, अच्छा है, तुझे देखकर अच्छा लगा। जायनून सोचता है, मैं तो बिना माँ बाप के पला, लेकिन यादों में पापा बहुत बड़े इंसान थे। वो कहता है, अब चिंता मत करो, जिस वजह से स्ट्रेस है उसे खत्म कर दूंगा। फादर पूछता है, खत्म मतलब? जायनून एक इविल स्माइल के साथ कहता है, चिंता मत करो। फादर सोचता है, यह मुस्कान तो डरावनी है। अगले दिन कॉन्फ्रेंस रूम में सब उपस्थित है। ओ यंगू भी आता है। वो ओ यंग क्लैन का मार्शल मास्टर है। उसके आदमी देखते हैं, एल्डेस्ट सन यहाँ क्या कर रहा है? ओ यांग हू हंसते हुए कहता है, लगता है अपनी पोजीशन के लिए डर रहा है। थोड़ी देर बाद मीटिंग में हु ऑन कहता है कि अगर किसी को कुछ कहना नहीं है तो वह आगे बढ़ेगा। तभी हु हाथ उठाता है और कहता है कि उसे कुछ कहना है। वह सुन चुका है कि पहले यंग मास्टर के पास कोई गार्ड नहीं है, तो वह एक गार्ड रिकमेंड करना चाहता है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हु को अब भी यह समझ नहीं आ रहा कि कहाँ रुकना है। उसके ओ यंग क्लान के पहले ही बहुत लोग यूनियन या ग्रुप में हैं। तभी एक टूथपिक उड़कर उसके कप को तोड़ देता है। हु कहता है उसका हाथ फिसल गया और उस आदमी से माफी मांगता है। गार्ड्स कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते। फिर हु कहता है कि अगर किसी को कुछ कहना नहीं है, लेकिन जायवा योन बोलता है कि उसे शिकायत है। वो हु की तरफ बढ़ता है और कहता है कि उसे भी एक सजेशन देना है, गार्ड स्क्वाड लीडर को निकालने का। सब चौंक जाते हैं। हु के आदमी हंसते हैं और कहते हैं, यह तो बहुत ही घटिया मजाक है। हु भी हंसते हुए पूछता है, क्या सच में उसे निकालना चाहता है? और याद दिलाता है कि जायनून के पास कोई अधिकार नहीं है। जायनून हंसते हुए पूछता है, सच में? और फिर अपना मुक्का पीछे खींचता है। अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ पंच पड़ता है और पूरा कमरा हिल जाता है। हु अटक रह जाता है। जायनून कहता है, शायद तू भूल गया कि यूनियन मर्चेंट ग्रुप मेरा है। फ्लैशबैक में मीटिंग से पहले हुन पूछता है कि क्या वो सच में हु को हटाने वाला है। जायनून रुक कर कहता है, तुझे पता है जब जोंगयुयू के मार्शल आर्टिस्ट को हल्के में लिया जाता है तो क्या होता है? जो ऐसा करता है वह निगल लिया जाता है। वह कहता है, देख अपने ग्रुप का हाल, ओ यांग क्लान कितनी गहराई तक घुस चुका है। हुन मानता है, हाँ तू सही है। जायनून उसे कहता है, चिंता मत कर, बड़ा भाई सब संभालेगा। वापस वर्तमान में हु न घबरा जाता है। हु के आदमी तलवारें निकाल लेते हैं। ह्यू बोलता है, तुम सब मरना चाहते हो क्या? ये पहले यंग मास्टर के खिलाफ तलवार है। जायनून गुस्से में कहता है, ये तो हद हो गई, अपने मालिक के खिलाफ तलवार। फिर धीरे से बोलता है, तुम्हारी मौत तय है, पर हु से थोड़ी हमदर्दी है। हु पूछता है, क्यों? जायनून कहता है, तूने मेरी रिटायरमेंट प्लान बर्बाद कर दी। गोंगसन को भेजा मुझे मारने, भाइयों में झगड़ा करवाया और पिता को बीमार किया। वह जोड़ता है, अगर तू किसी एक भाई को अपने पक्ष में कर लेता तो पूरी यूनियन तुझे मिल सकती थी। हु हंसता है और कहता है,
यह सब डिल्यूजन है। जाइनोन कहता है, गलती वहां हुई जब गोंगसन मुझसे हार गया। हु पूछता है, क्या तूने सच में उसे मार डाला? जाइनोन जवाब देता है, हाँ, एक ही वार में भेज दिया उसे। फिर लड़ाई शुरू होती है। हु पाल्म अटैक करने आता है।